प्रिय दर्शकों, कल हमने सूर्य और उसके परिवार के बारे में आप लोगों से विचार विमर्श किया था। आज हम लोग अमावस्या और पूर्णमासी की कथा आपको सुनाना चाहते हैं। कौन थी अमावस्या और कौन थी पूर्णिमा, इनका जन्म किस प्रकार से हुआ और इन्होंने भगवत भक्ति में मन लगाकर किस प्रकार का फल प्राप्त किया, वो सब हम आज आपको बताना चाहते हैं। एक बात की बात है, देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के दर्शन के लिए प्रतिदिन जाया करते थे और लक्ष्मी से मिलते थे। लक्ष्मी से कहते थे, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आप गृहस्थी हैं, हमारा क्या है और आपका क्या है। तो बाल ब्रह्मचारी बार बार कहने पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी आपस में बातें करते हैं कि क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। एक रोज भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद चलो हम यात्रा करने चलते हैं। विष्णु भगवान और नारद गरुड़ पर सवार होकर के एक गहरे जंगल में प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने एक सुंदर तालाब देखा जिसके चारों ओर वृक्ष खड़े हुए थे और फूल पौधे इतने थे कि उनकी सुंदरता अपने आप ही आकर्षित करती थी। तो वहाँ जैसे ही विष्णु भगवान ने स्नान करने की इच्छा प्रकट की, नारद देव ऋषि ने कहा कि हम भी स्नान करेंगे। तो भगवान चाहते यही थे। अब जैसे ही विष्णु भगवान ने नारद से कहा कि पहले आप स्नान कर लें, उसके बाद मैं स्नान कर लूँगा। जैसे ही नारद मुनि सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो नारी स्वरूप हो गए और तब तक वो नहा करके बाहर निकले, तब तक गरुड़ पर सवार होकर विष्णु भगवान वहाँ से जा चुके थे। तो नारी बनने पर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपनी पिछली जो जन्म की कहानी थी वो सब भूल गए। तब वहाँ एक राजा आया और राजा ने एक सुंदर स्त्री को वहाँ बैठे देखा। तो इतने गहन वन में ये सुंदर स्त्री कहाँ से आ गई, उससे जाकर के पूछा जाए। राजा उस सुंदर स्त्री के पास गए जो नारद सुंदर स्त्री के रूप में बैठे हुए थे, उनसे जा मिले और उनको अपने राज्य में ले आए। वहाँ उन्होंने उस सुंदर स्त्री को देख करके शादी करने का मन में विचार करके उनसे प्रार्थना की कि हे सुंदर कन्या, ऐसे तो आपका समय कैसे पास होएगा, वैसे आप कैसे रहेंगी, क्यों न हम आपसे शादी कर लें, इससे हमारी गृहस्थी बच जाएगी। जो स्त्री बनी नारद मुनि था वो इससे बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा से शादी कर ली। अब उस राजा के एक एक करके 12 पुत्र हुए जो 12 महीने कहलाए और दो पुत्रियां हुई जो अमावस्या और पूर्णिमा कहलाए। तब तक किसी दूसरे राजा ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और वो आक्रमण से पहले अपनी इष्ट देवी के यहाँ जाकर के पूजा अर्चना करके राजा उस आक्रमण के लिए रवाना हो गए। धीरे धीरे करके उसके 12 पुत्र मारे गए और जो 13वां पुत्र उनके गर्भ में था वो नष्ट हो गया। इसलिए 12 महीने और 13वां जो अधिक मास बना, इस प्रकार से महीनों की उत्पत्ति हुई। दो जो कन्याएं थी उनका नाम पूर्णिमा और अमावस्या था। अब पूर्णिमा हमेशा ही भगवत भक्ति में लगी रहती थी और अमावस्या का भी पूजा पाठ में रुचि नहीं लेती थी। धीरे धीरे करके वो बड़ी हो गई, पूर्णिमा पूजा पाठ में लगी रहती, अमावस्या उस कार्य से बिल्कुल दूर होती चली गई। वैसे दोनों बहनों का बड़ा प्रेम था। एक बार क्या हुआ, जब उनके पिता ने उनको देखा तो उनकी शादी करनी चाहिए।
सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ये पूर्णिमा कोई काम धाम करती नहीं है, हमेशा भक्ति में लगी रहती है, देखते हैं इनके साथ भगवान क्या करते हैं, क्या फल देते हैं। तो उनकी शादी उन्होंने किसी गरीब घराने में करने की सोची, क्योंकि घर का काम उनसे होता नहीं था, भगवान भक्ति में ही लगी रहती थी। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों नहीं इनका विवाह किसी गरीब घराने में किया जाए और वहाँ काम थोड़ा हो। तो उनकी शादी एक गरीब घराने में कर दी गई और अमावस्या की शादी एक राजा के लड़के से कर दी गई। दोनों पूर्णिमा और अमावस्या अपने पतियों के साथ अपने अपने घर में रहने लगी। एक रोज अमावस्या ने अपने घर में एक कथा रखी, शिव भगवान की कथा रखी। उसमें सभी नगरवासियों को बुलाया गया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। नगर की जो स्त्रियां थी वो शिव कथा में जा रही थी, तब उन्होंने पूर्णिमा को कहा कि आपकी बहन ने आपको नहीं बुलाया। तो कोई बात नहीं, चलो चल पड़ते हैं, भूल गई होंगी। अब ऐसा मन में सोच करके वो अपनी बहन के घर चली गई। वहाँ जाते उसकी बहन ने उसको डांटा फटकारा, जब मैंने आपको बुलाया ही नहीं, आप बिना बुलाए मेरे घर में कैसे आ गई? गरीब लोगों से मैं संबंध नहीं रखती, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। तब पूर्णिमा ने कहा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी, मेरे को प्रसाद दे दिया जाए, शिव कथा का प्रसाद दे दो। अभी नहीं, कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। इस प्रकार से वो अपने घर आ गई। अब घर आने पर पूर्णिमा ने सोचा कि बच्चों को प्रसाद नहीं दिया तो वो क्या कहेंगे, उनके लिए कुछ मैं वस्त्र आभूषण इत्यादि ना ले गई तो भी क्या कहेंगे। वो अपने घर वापस जा कर के अपने पति के पास रोने लगी और उन्होंने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की कि घर जाऊंगी, वहाँ से कुछ लेकर के आऊँगी, तब बच्चों का मन बहल जाएगा। अब उनके पति ने उनको घर जाने की आज्ञा दी। तब पूर्णिमा अपने घर चली तो सबसे पहले वो रास्ते में जा रही थी, उनको श्री श्याम भगवान का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर शंकर पुजारी के रूप में उसके दरवाजे पर बैठे हुए थे और वो उनसे कहने लगे कि हे पुत्री, कई दिनों से यहाँ कोई नहीं आया है, आप इस मंदिर की सफाई कर दें, इसमें पोंछा लगा दें। तब पूर्णिमा ने वहाँ जा कर के अनेक षोडशोपचार से उनकी पूजा की। जो वहाँ सामान रखा था उसको यथावत रख दिया गया और मंदिर की सफाई करके आगे जाने की आज्ञा मांगी। तब वो थोड़ी आगे गई तो उनको हनुमान जी का मंदिर मिला। वहाँ पर भी शिव भगवान उसी रूप में बैठे हुए थे, पुजारी के रूप में बैठे हुए थे, वृद्ध थे, कुछ कर नहीं सकते थे, तो ऐसा रूप बना करके बैठे हुए थे। तब उन्होंने भी पूर्णिमा से कहा बेटी, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, आप इस मंदिर में थोड़ा सफाई कर दें और पूजा अर्चना कर दें। तो उन्होंने वृद्ध पुजारी के अनुसार वहाँ पर भी पूजा अर्चना की। थोड़ा आगे चले तो वहाँ शिव भगवान का मंदिर था, उसमें भी उसने इसी प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने उसके कहने पर वहाँ भी पूजा अर्चना की। आगे गई तब उनके घर में आगे गई तो उनको एक काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ एक वृद्धा बैठी हुई थी और जर्जर उनकी हालत थी, हाथ पैर कांप रहे थे। तो उन्होंने कहा बेटी, मेरे से चला नहीं जाता, आप इस मंदिर में सफाई कर दें और मुझे थोड़ा नहला दें तो आपकी बड़ी कृपा हो। तब पूर्णिमा ने उनको नहलाया, उनको वस्त्र पहनाए और मंदिर की पूजा अर्चना करके अपने घर को चल पड़ी। अपने घर में पहुंची, उनके जो भाई थे उन्होंने भी उनकी खूब अच्छी सेवा की और उन्होंने भी अपनी भाभियों का कार्य में हाथ बटाया। जब वापस चलने लगी तो उन्होंने कहा देखिए ननद जी, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये आपको पोटली दे रहे हैं,
इस पोटली को रास्ते में मत खोलना, अपने घर जा कर के खोलना। तो उन्होंने सहमति जताई और चल पड़ी। वापस जब काली माँ के मंदिर में पहुँची तो उन्होंने भी इसी प्रकार से उस पूर्णिमा को एक पोटली दी और कहा कि बेटी इसको घर जा कर के खोलना। आगे जब पूर्णिमा शिव मंदिर में पहुंची तो वहां के उस वृद्ध पुजारी ने भी उनको एक पोटली दी और कहा घर जा कर के खोलना। इस प्रकार चलते चलते उनके पास 5 पोटलियाँ हो गई और अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर देखा कि पोटलियों में बहुत सारे जेवरात, गहने, आभूषण, धन दौलत भरा हुआ था और वो बड़ी खुश हुई और अपने बच्चों को बड़े राज से ठाठ से जीवन यापन कराने लगी। अब ऐसा देख करके अमावस्या को बड़ी जलन हुई। वो पूर्णिमा के पास आई और पूर्णिमा से पूछने लगी कि बहन ये सब आपके पास इतना वैभव कहाँ से आया। तब पूर्णिमा भोली भाली थी, उन्होंने सब कुछ अमावस्या को बता दिया। अमावस्या ने भी ऐसा निर्णय किया कि मैं भी मायके जाऊंगी और इसी प्रकार से जाऊंगी। अब अमावस्या अपने घर के लिए रवाना हुई। वहीं श्री श्याम जी का मंदिर मिला। वहाँ उसके पुजारी ने कहा बेटी यहाँ सफाई कर दें और थोड़ी पूजा कर दें तो आपका बड़ा भला होगा। अमावस्या ने कहा क्यों, आपको ये नहीं पता मैं कितने महंगे वस्त्र पहने हुए हूँ, मैं इसी काम के लिए लगी हुई हूँ। और आगे चल पड़ी। अब फिर आगे गई तो हनुमान जी का मंदिर मिला। उसके पुजारी ने भी इसी प्रकार से कहा। उसने वहाँ भी इस प्रकार की कोई पूजा अर्चना नहीं की। चलते चलते वो सभी नकारती नकारती अपने मायके पहुँची। और जब अमावस्या को आया हुआ देखकर उनकी भाभियों ने भी कोई उत्साह नहीं दिखाया और ना ही उन्होंने अपनी भाभियों का कार्य में हाथ बटाया। तो इस प्रकार से जब वो वापस चलने लगी तो उन्होंने कहा कि भाभी मैं जा रही हूँ, मेरे को कुछ दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा घर जाओ, आपको घर ही आपके घर पहुँचा दिया जाएगा। अब वो जाने लगी। इसी प्रकार काली माँ का मंदिर आया, फिर शिव जी भगवान का मंदिर आया, हनुमान जी का मंदिर आया और श्याम जी का मंदिर आया। सब जगह से उनको यही जवाब मिलता रहा और अंत में अपने घर पहुँची। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि 5 पोटलियाँ रखी हुई हैं। उन पोटलियों को खोल करके उन्होंने देखा तो उसमें ऐसी वस्तुएं भरी हुई थी जो कभी प्रयोग ही ना की जा सके। उनके लिए वो केवल कबाड़ था। तो इस प्रकार से दुखी हुई अमावस्या ने निर्णय किया कि आज के बाद मैं भगवत भक्ति से कभी विमुख नहीं होंगी। इस प्रकार से ये दोनों बहनों की कथाएं मैंने आपको सुनाई और ये कथा आपकी संपन्न हुई। आगे हाजिर होंगे दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं।